फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करें या डेटा एनालिटिक्स कर लें या दोनों ही कर लें, इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे आपको ये पहली वीडियो मिलने वाली है। हो सकता है कि इन कोर्सेज़ को पढ़ाने वाले कुछ लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाए, मगर मेरे हिसाब से एक रियलिटी चेक जो है वो बनता है। कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा और कौन से कोर्स के अंदर आप ज़्यादा सैलरी कमा सकते हैं, ये भी तो जानना है। आइए तो डिस्कस करते हैं। मैं हूँ CA गौरव सबरवाल, 18 कॉमर्स के इंदौर से। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। भाई देखिए, कुछ तकलीफ़ें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन कोर्सेज़ के साथ, उनको पहले से हम चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स के लिए जाएं या डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के लिए जाएं, सबसे पहली बात तो ये कि फ़ीस वेरिएशंस बहुत होते हैं। ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भैया 1400 रुपये वाला कोर्स करें या 40,000 वाला कोर्स करें। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स का कोई क्लियर गोल नहीं होता इन कोर्सेज़ को परस्यू करने से पहले, क्योंकि हमने यूट्यूब पे बड़ी सारी ऐड देख ली हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने हमें बता दिया भाई ये कोर्स अच्छा है या ये कोर्स अच्छा है, तो इसलिए कर लेते हैं, शायद हमारे जॉब मिलने के चांस इसके अंदर बेटर हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। और एक बार आपने इन कोर्सेज़ को कर लिया, दोनों में से किसी भी कोर्स को, तो आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो अपने जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को बेटर करने के लिए। दोनों चीज़ों की क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए तो कंपैरिजन शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो के पीछे जो मेहनत है, यानी कि जो रिसर्च है, वो क्या थी। चलो जी, तो ख़राब गले के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ रिसर्च था कि मैंने अलग अलग कोर्सेज़ को देखा, जाकर के उन्हें इवैल्यूएट किया, उनका कंटेंट क्या है, उनकी फ़ीस क्या है, वगैरह वगैरह। नेमली अर्नेस्ट एंड यंग का एक कोर्स है, वो मैंने देखा। वॉटन बिजनेस स्कूल का एक कोर्स है। NSE का भी सर्टिफिकेशन है फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के ऊपर, उसको मैंने देखा। और कुछ और कोर्सेज़ को देखा ये समझने के लिए कि भैया फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज़ में मेनली वो लोग कंटेंट क्या डाल रहे हैं, कैसे एक कोर्स दूसरे कोर्स से डिफरेंट हो जाता है। दूसरा जो मेरा रिसर्च का बेस था वो था जॉब रिक्वायरमेंट्स। मैंने सर्च किया कि जॉब पोर्टल्स के ऊपर जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से कहाँ पर स्किल के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग लिखा है और कहाँ पर स्किल रिक्वायर्ड में डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड स्किल्स की बात कर रखी है। तीसरा जो मेरा रिसर्च था वो था लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखी जहाँ पर फाइनेंशियल मॉडलिंग या डेटा एनालिटिक्स उनकी हाईलाइट के अंदर थी। मैंने देखा उनकी प्रोफाइल को, उन्होंने और साथ साथ में कौन से कोर्सेज़ कर रखे हैं। और मेरी रिसर्च में इन तीनों चीज़ों की ये भी मुझे पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी सैलरी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दोनों ही कोर्सेज़ में। चलिए जी, बेसिस ऑफ रिसर्च हो गया। अब फटाफट से 3 पैरामीटर्स में इन दोनों ही कोर्सेज़ को मैं कंपेयर करता हूँ और फिर एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की रिसर्च बेस्ड अनबायस्ड वीडियोस में लगातार लाता रहता हूँ और आपके कमेंट्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स भी सुनता हूँ और उसके ऊपर वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है ये तो देखें कि दोनों कोर्सेज में कौन से स्किल पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग वैसे तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट है और अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग के मॉड्यूल्स भी होते हैं। जैसे MBA फाइनेंस हो गया, उसके अंदर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। CFA के अंदर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का पोर्शन होता है। एंड इवन CMA USA के अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल पढ़ाया जाता है, बट उतने अच्छे से, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। देखिए, किसी भी कोर्स के अंदर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ लें, बट ये स्किल ही ऐसा है जिसे आपको लगातार प्रैक्टिस करने होता है, अलग अलग सिनेरियोज देखने पड़ते हैं और अपने स्किल्स को और तगड़ा करने के लिए एक्सपीरियंस और सुपरविजन भी इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल मॉडलिंग का अलग से कोर्स करने की। तो स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर हमको एक्सेल पढ़ाया जाता है। एक्सेल के साथ साथ हमको वैल्यूएशन मॉडल्स, तरह तरह के वैल्यूएशन मॉडल्स की भी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन हो गया, कंपनी का वैल्यूएशन हो गया, कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ में जब ये आप मॉडल्स बनाते हैं, मॉडल्स का मतलब होता है पास्ट डेटा के बेस पे फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर सकें कि ये कंपनी भी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम फाइनेंशियल मॉडल कहते हैं। अब ये जब आप करते हैं, इसके साथ साथ में कई सारी और चीज़ों की नॉलेज, जैसे कि रिस्क वगैरह की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो ये आप फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छे से बना पाते हैं। अब इन स्किल्स के अलावा आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और ये फाइनेंशियल मॉडल्स बनने के बाद इससे इंटरप्रेट करना कि भाई इसका मतलब क्या है, ये बताना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये स्किल्स जो हैं आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैंने बात करी है, या स्प्रेडशीट्स जिसको हम कॉमनली बोल सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक्सेल बहुत लिमिटेड सिखाया जाता है आपको।
यानी कि फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाने में आपको आसानी हो, उसी से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ एक्सेल के आपको सिखाए जाते हैं। ये काम करने में आप एफिशिएंट हो जाए, वही आपको सिखाया जाता है। एक्सेल के अंदर बिल्कुल महासागर है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन जो है यहाँ नहीं सिखाया जाता। केवल फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप अच्छे हो जाएं, उसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर एक आइडियल फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कैसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिखते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स, है ना। इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो रिसर्च करी है उससे आप मेरे को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो कोर्स है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या आपको देखना चाहिए, कितनी उसकी फ़ीस होनी चाहिए और कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हो जिनका आपको अच्छा फ़ायदा मिले। एक वीडियो आप चाहें तो कमेंट के अंदर ये कीवर्ड ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल स्किल्स के अंदर हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। अब डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपको एक्सेल सिखाया जाता है, पाइथन और एसक्यूएल इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है और टैब्ल्यू, पावर बीआई या ऑल्ट्रिक्स जैसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जो इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो एक्सेल है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के मुकाबले काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स आपको अच्छे से करना है तो आपको एक्सेल का डिटेल नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी अगर हम लेकर के बात करें तो डैशबोर्ड वगैरह ये सब जो सिखाया जाता है ये डेटा एनालिटिक्स के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में सिखाया जाता है। ठीक है, सो एक बात तो क्लियर है, अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखते हैं तो नंबर ऑफ स्किल्स, शेयर नंबर ऑफ स्किल्स और द डिटेल इन विच दी स्किल्स आर टॉट डेटा एनालिटिक्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। हाँ, डेटा एनालिटिक्स में आपको वैल्यूएशन नहीं सिखाया जा रहा है, राइट, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल विच इज़ रिलेटेड टू ओनली फाइनेंशियल मॉडलिंग। दूसरी बात जो है कि स्टूडेंट को बड़ा सोच समझ के भी कि जिस एरिया में मेरे को स्पेशलाइज करना है वो वाला कोर्स में करूँ। तो अगर आपको वैल्यूएशन के लिए जाना है, फाइनेंशियल मॉडल्स वगैरह बनाना है, तो फिर आपके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बेटर कोर्स होगा। बट ये डिसाइड करें, उसके लिए कुछ और डिस्कशन करना ज़रूरी है। विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट नंबर 2 विच इज़ द जॉब सिनेरियो। देखिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में कई सारी कंपनीज़ हैं, कई सारी स्टॉक मार्केट कंपनीज़ भी हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग जिन्हें आती है उनको इंटर्नशिप के ऊपर हायर करते हैं। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टाई अप भी कर लेते हैं, बट जो लोग टाई अप नहीं भी करते हैं वहाँ पर भी इंटर्नशिप्स जो है आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर मिलने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी ना। ये जो इंटर्नशिप्स की मैंने बात करी है ये हो सकता है पेड हो और हो सकता है फ्री भी हो। ठीक है, अब जॉब की हम बात करें तो जॉब यहाँ पर आपको इक्विटी रिसर्च की फील्ड में मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आपकी वर्क प्रोफाइल के अंदर, जॉब प्रोफाइल में है, तो आपको इसके बेसिस पे इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आजकल इस स्किल को जो है काफ़ी प्रेफर करने लगे हैं। अब आपको इंक्रीमेंट कितना मिलेगा ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, सैलरी को लेकर के हम कहें इक्विटी रिसर्च में अगर आप चले जाते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करके और वहाँ पर इस स्किल का आप इस्तेमाल करते हैं, आप ग्रेजुएट हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी आपके अच्छे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 3.5 to 4.5 lakhs। ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। चलो जी, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पर जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी जो स्कोप है आपका बढ़ जाता है, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स हर जगह काम आएगा जहाँ पर डेटा की एनालिसिस की ज़रूरत है। यानी कि आप उसे अकाउंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोफाइल्स यानी कि FPA प्रोफाइल्स के अंदर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेटा एनालिटिक्स को लेकर के स्पेसिफिक प्रोफाइल्स भी कंपनीज़ के अंदर होती हैं, जैसे कि मेटा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब डेटा एनालिटिक्स जानने वाले एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। और हाँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरह डेटा एनालिटिक्स को फाइनेंस प्रोफाइल्स के लिए भी हायर किया जा सकता है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो ये बहुत सही समय, बिकॉज आगे जा कर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, उसकी आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जो आपके डेटा एनालिटिक्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक है जी, चले तो अब तीसरा पैरामीटर लेते हैं, बट बिफोर वी डू दैट सैलरी की बात भी कर लें। डेटा एनालिटिक्स की सैलरी की बात मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर कर रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि भाई कितनी क्या सैलरी आप कमा सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। पूरी एक सीरीज़ डेटा एनालिटिक्स पे बनाई थी, सैलरी को लेकर के वो डिटेल डिस्कशन देखें तो बेटर है। यहाँ पर मैं कोई एक फिगर दे दूँ तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। ठीक है जी, चले तो तीसरी बात करते हैं कि जो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग या डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं उसके साथ और कौन से कोर्सेज़ मैंने लोगों को करते हुए देखा है।
तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने लिंक्डइन की अलग अलग प्रोफाइल्स देखी थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने या तो फाइनेंशियल मॉडलिंग या डेटा एनालिटिक्स ये दोनों ही कर रखा था, और वहाँ पे उन्होंने और कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस कर रखी थी वो भी मैंने देखा। तो वो बात भी मुझे लगा कि आपसे शेयर कर लेना चाहिए। जब मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग देखा तो ये अक्सर CFA, FRM और MBA फाइनेंस करने वाले लोगों को मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग साथ में करते हुए देखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होते हैं और इस स्किल सेट को और बेहतर करने के लिए वो फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ते हैं। मुझे कुछ ग्रेजुएट्स भी दिखे फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हुए। अब उसके अंदर BCom, BAF, BMS, BBA ये सारी क्वालिफिकेशंस मुझे दिखी थी अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर। तो ग्रेजुएट्स को भी मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हुए देखा है। कुछ इंटर्नशिप कर रहे थे, कुछ जॉब कर रहे थे। हाँ, मगर मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, उनसे पर्सनली ये जानने के लिए कि वो कितनी सैलरी इस एरिया के अंदर कमा रहे हैं। नाउ कमिंग टू डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी मैंने यही देखा, प्रोफाइल्स देखी, बट यहाँ पे मुझे जो वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स थी वो बहुत ज़्यादा मिली। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs, CPAs, CMA USA, CIMA UK, और जितनी क्वालिफिकेशंस हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग में बात करी थी वो लोग भी हैं, एंड मच मोर। यानी कि हर एरिया के अंदर डेटा एनालिटिक्स का जो है रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट कंपलसरी सा हो गया है, इसलिए ये काफ़ी वेरिड प्रोफाइल्स यहाँ पर मुझे दिखी, जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स ऑलमोस्ट हर कोई फाइनेंस या ऑडिटिंग या अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल डेटा एनालिटिक्स को तो कर ही रहा था। चलो जी, आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे और एक अच्छे से क्लैरिटी लेते हैं। देखिए, कोर्सेज दोनों ही अच्छे होते हैं, है ना। देखभाल के, थोड़ा समझ बूझ के इस कोर्स को करें तो बेटर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताइएगा दोबारा से कि भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स, आइडियल फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कैसा होना चाहिए। उसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, है ना। काफ़ी रिसर्च करिए और वही रिसर्च में इस वीडियो को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। तो कोर्स दोनों अच्छे हैं, है ना। फाइनेंशियल मॉडलिंग जिन सिनेरियोज में आपकी हेल्प कर सकता है, उन सिनेरियोज में शायद डेटा एनालिटिक्स हेल्प नहीं कर सकता। तो कुछ स्पेसिफिक रोल्स जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए बने हुए हैं, वहाँ पर डेटा एनालिटिक्स की बजाय फाइनेंशियल मॉडलिंग ही आपके काम आने वाली है। बट एक बात बहुत क्लियरली समझ लें, आप कहीं से भी फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो, आप कहीं से भी डेटा एनालिटिक्स कर लो, आप फ्यूचर में आने वाले हर सिनेरियो के लिए तैयार नहीं हो सकते। आपको फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो आ ही जाएगा जो आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स कोर्स में नहीं किया था, और एक्सपीरियंस और गाइडेंस के साथ आप अपने स्किल के अंदर डे बाय डे बेटर होते चले जाओगे। ये बात भी मैं आपको बड़ा क्लियरली कह दूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपको आपका जो बेस क्वालिफिकेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद इन कोर्सेज़ को कर लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी तो किस्मत बन गई है, तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स ज़रूर करें अगर लंबे समय तक आप ग्रो करना चाहते हैं तो। एक बात और आपको बता दूं, फाइनेंशियल मॉडलिंग करो, डेटा एनालिटिक्स करो, कोई भी कोर्स करो, आपको डिस्प्ले भी करना आना चाहिए कि आपके पास ये स्किल है, और आपको अपनी नॉलेज को भी ठीक से डिस्प्ले करना चाहिए। मैं जब लिंक्डइन के ऊपर रिसर्च कर रहा था, मुझे इतनी अच्छी प्रोफाइल्स मिली, मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग सर्च किया वहाँ पर, और जो टॉप की प्रोफाइल्स आई देख के मेरा दिमाग घूम गया। इतने अच्छे से, इतना ऑप्टिमाइज़ करके उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनी हुई है कि कोई भी एम्प्लॉयर फाइनेंशियल मॉडलिंग के एक्सपर्ट को या डेटा एनालिटिक्स के एक्सपर्ट को ढूंढने जाएगा तो वही प्रोफाइल्स उनको दिखने वाली हैं, और इनके अंदर कई सारी कॉमन चीज़ें भी थी। दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को आप कैसे ऑप्टिमाइज करें फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए या डेटा एनालिटिक्स के लिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। उसके लिए भी रिसर्च हो रखी है, कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं ऑप्टिमाइज लिंक्डइन फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग और ऑप्टिमाइज लिंक्डइन फॉर डेटा एनालिटिक्स, और उसके ऊपर भी मैं वीडियोस ज़रूर लेकर के आऊँगा अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स मुझे मिले तो। देखिए, हमारी डिस्कशन से अभी तक ये बात तो आपको क्लियर होगी कि डेटा एनालिटिक्स जो है ना, कॉमर्स फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए ना एक बेसिक नेसेसिटी सी बनती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर स्पेशलाइज कर लें। अपनी रिसर्च में मैंने देखा कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर पूरा एक्सपर्टीज़ होने की बजाय कुछ लोग सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे कि टैब्ल्यू या ऑल्ट्रिक्स, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ करके बैठे हैं और ऐसी प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें ऑल्ट्रिक्स या टैब्ल्यू ही यूज़ करना पड़ रहा है, सारे डेटा एनालिटिक्स के स्किल यूज़ नहीं करने पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए भी एक बात क्लैरिफाई कर दूँ कि आपको सर्च करना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट्स को हायर किया जा रहा है। अगर हम इस कोर्स को परस्यू कर ही रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है इन प्रोफाइल्स को ढूंढना और इन्हीं के लिए अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर आपके बेटर चांसेस होते हैं रिक्रूट होने के। डेटा एनालिटिक्स से आपको फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगर आपको डर लग रहा है
कि कौन सा कोर्स करें, पैसे तो नहीं चले जाएंगे, वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई सस्ता कोर्स कर लें या फिर कोई फ्री कोर्स कर लें अपने इंटरेस्ट को पहले चेक करने के लिए। अब इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। फाइनली मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बोल दूंगा कि ये ना देखें कि कहाँ पर आप ज़्यादा अर्निंग करेंगे। मेरे हिसाब से जहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पर आप जाएं। अगर इंटरेस्ट की क्लैरिटी नहीं है आपको तो डेटा एनालिटिक्स कर लें पहले, ठीक है। फिर बाद में अगर पता चलता है कि नहीं फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्योंकि थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड एरिया है काम का, और हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर उसको कोई सपोर्ट ना मिले, राइट, या फिर उसका यूज़ ही ना हो, तो फिर क्या मतलब है। मगर डेटा एनालिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसका आपको यूज़ हर जगह आएगा, तो आपकी प्रायोरिटी पहले तो डेटा एनालिटिक्स होना चाहिए। अच्छा एक बात और, फाइनेंशियल मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर भी अच्छे हो जाते हैं, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, एक्सेल, राइट, ये सारी चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और आप ज़्यादा ह्यूज चंक ऑफ डेटा के साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि दोनों का कॉम्बो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम श्योर इवन आफ्टर दिस वीडियो आपके पास और भी कई सारे सवाल होंगे पूछने के, कमेंट सेक्शन ओपन है। मैं CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।